हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। झारखंड से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। चंद्रगुप्त कोल परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाली सभी गांवों के ग्रामीणों के बीच 2013 कानून के आधार पर मुआवजा को लेकर रविवार को पचड़ा में हुआ सभा। शामिल हुए झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव। बताते चले कि चतरा जिले के टंडवा क्षेत्र पचड़ा पंचायत भवन के समीप बाजार टांड में भू रैयतों के द्वारा चंद्रगुप्त कोल परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाले सभी गांवों के ग्रामीणों के बीच एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संतोष नायक ने किया तथा सभा का संचालन प्रोफेसर कृष्ण मोहन लाल राणा ने किया। पचड़ा पंचायत में महासम्मेलन में शामिल हुए झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव। सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने क्या कहा, देखें लाइव खबर। हम पहले ही आदेश ले लिए भाई, हम आएंगे लेकिन 10 मिनट से ज्यादा हम नहीं रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का प्रोग्राम पलामू और गढ़वा में मेरा है, उसकी तैयारी के लिए हमको निकलना है। फिर भी आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ दो शब्द रखने के लिए आपके बीच हम आ गए हैं, क्योंकि आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे, हाई रहे, इसके चलते आए। और हम संबोधन नहीं करेंगे। हम प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने हमको तुरंत बोलने का आदेश दिए, और इसी के साथ तमाम ग्रामीणों को और बुजुर्ग बुद्धिजीवी यहाँ पर सबको मेरा पहले नमस्कार, प्रणाम, जोहार। साथियों, पचड़ा गांव, पचड़ा पंचायत का जो आप लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों ने जो जगने का काम किया है, अभी बहुत सारे लोग आ ही रहे हैं, रास्ता में है, और आप लोग काफी संख्या में जुटे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने एकता का जो परिचय दिया है, उसका असर होने लगा है। हमको कल ही रिपोर्ट मिला कि अब लारा एक और 2013 पर जो है सो फूल कंपनियां यहाँ चंद्रगुप्त पर मतलब पूरा तैयारी कर चुका है, उसी पर सारा बातचीत करने, नोटिफिकेशन निकालने के चलते उन लोग आगे बढ़ रहा है। ये आप लोगों को मंजूरी रिपोर्ट बता दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और लारा एक का जो कानून लागू होगा स्थानीय दर से, चाहे यहाँ का दर कम होगा अलग बात है, लेकिन अगर बगल में टंडवा है, बगल में बुकरू है, चाहे गिरानी है, या जो इफेक्टेड एरिया नहीं पड़ता है, जो हमारा इलाका जो है चंद्रगुप्त परियोजना में जो सेक्शन लाइन जहाँ तक लगा हुआ है, उससे अलग हट करके जो जमीन बिका हुआ, चाहे वो पेटों का हो, चाहे बुकरू का, बुकरू तो कोलोनी चंद्रगुप्त का ही आता है, अगल बगल गांव 4 गुना रेट मिलेगा। हम लोग हाई कोर्ट में भी काफी लोग, इस गांव के लोग हाई कोर्ट में रिट दायर कर चुके हैं, उसका भी असर हो रहा है, और लोक सुनवाई जो पारित हुआ था उसका भी रिट दायर हो चुका है। तो ये सब सारा चीज का असर अब खनन कंपनियों पर, उसके एमडीओ पर और तमाम अधिकारी अफसर पर भी आपकी चट्टानी एकता के चलते रिजल्ट आ रहा है। इस चलते आप लोगों ने जिस तरह से अगले बार जो बैठक हुआ, सीओ साहब आए थे कि कोई भी सिग्नेचर करने से डर रहे थे, सिग्नेचर नहीं किए, ये कम उपलब्धि नहीं है, लेकिन यही थोड़ा कहावत है कि लगे तो बहुत देर हुआ। जैसे लोक सुनवाई पारित हुआ, सबसे बड़ा काम कंपनी का हुआ, वो चीज नहीं होना चाहिए। खैर जो हो गया उसके लिए प्रक्रिया सब चल रहा, हम लोग लगे हुए हैं। पीठ पर आपका हर समय छत छाया की तरह हम लोग पूरा विधायक जी अम्मा प्रसाद, हम लोग पूरे परिवार आप लोग के बीच में है। और आज ही हम प्रमुख जी से बात किए थे कॉन्फ्रेंस में लेकर के, इनके फतेसर जी को हम बोले कि हमको लोग बोला, यही गांव से पता चला कि कुछ कमेटी बनाने के चक्कर में लोग डीएम के यहाँ जा रहे हैं, इसी गाँव के लोग। ऐसा रिपोर्ट हमको मिला, तो हमने 2-4 आदमी बोला कि तो गलत हो रहा है, कमेटी बनाएगा तो जो कमेटी है, हम बोले कि कोई आदमी को भेजो, चिन्हित करो कौन कौन कमेटी बनाने के लिए गया है वहाँ पर, उस पर भी नजर रखना है। उस पर भी जो यहाँ जा रहा है, तो एक आदमी वहाँ पर भी जब उधर से गुप्तचर का काम हम लोग कर सकता है, तो यहाँ से गुप्तचर का काम क्यों नहीं करेगा? इसलिए यहाँ से भी आप लोग भेजिए, रिपोर्ट बनवाया जा रहा है कमेटी बनाने के लिए, उसको हम लोग पीछे से उसको देखेंगे कैसे क्या करना है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सही है गलत? इस पर भी ध्यान देना है। हम लोग को साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा, क्योंकि गांव का भी
ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना है, उसको समझाना बुझाना है, अपने टीम में लाना है। जिस तरह से मुखिया जी अभी हम लोग के पूरा ग्रामीणों के समर्थन में आ गए हैं, प्रमुख समर्थन में आ गया है, तो ये सब चीज बहुत अच्छा संदेश है। उसी का परिणाम है जब कंपनियां लोग को डर हो गया, यहाँ पर अटल हो गया, और अब जो है जो आप लोग चाहे वो लागू होने वाला है और होगा, हो जाएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन आप लोग को सरकार ने एक बना रखना पड़ेगा। हम आप लोग के बीच में आए और हमको 2-4 आदमी फोन किया था कि ऐसा ऐसा था, पूरे पंचायत को हम लोग बैठक रखे हैं, पांडे जी है, भदेश्वर जी है, तनु, ये लोग सब प्रोफेसर साहब से मेरी बातचीत हुआ था। हम बोले भाई ठीक है, उसी रास्ते से निकलेंगे, हम गन्ना पे जाएंगे, थोड़ा पूजा करने के लिए, पूजा करके हमको पलामू निकलना है, उसी रास्ते जाएंगे, तब 10 मिनट के लिए वहां पर घूम जाएंगे। आप लोग को जिससे मनोबल बढ़े और हम मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग के बीच में आए, यही बोल करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और इसी तरह से हम विराम देते हैं क्योंकि हमको जाके तैयारी करना है। आप लोग जो भी निर्णय लीजिएगा, आप लोग हम साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में केस किए, 5-5 आदमी का ग्रुप बना करके मेरे बाबू केस किए, ठीक है। एक ग्रुप का केस का सुनवाई बता देना चाहते हैं जनता को 12 दिसंबर 2023 अभी बीता है कुछ दिन पहले केस खुला, ठीक है। केस खुला, सीसीए का वकील खड़ा होकर के बोला 6 हफ्ता का टाइम दिया जाए। तो हम लोग वकील बोला ठीक है, 6 हफ्ता का जवाब दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। आज 12 तारीख से जोड़ लीजिए, 8वां हफ्ता गुजर रहा है, सीसीए के पास जवाब दाखिल करने के लिए कागज खत्म हो गया। दूसरा केस कल खुलने जा रहा है, कल सुनवाई है। तीसरा केस और एक परसों खुलने जा रहा है। सारा केस लगाया हुआ है, सारा धड़ भूखे बचे जा रहा है। 2 घंटा कितना जवाब दोगे? कानून के खिलाफ तुम जवाब नहीं दे सकते हो। एक बात का 1 बेटा, एक बात का 10 बेटा, और 10 को लाठी लेके खड़ा है। एक बात का 1 बेटा और कागज लेके खड़ा है, तो कागज वाला नदी को लाठी वाला नदी को जवाब दीजिए। कागज वाला हमेशा जीतेगा, लाठी वाला हारेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ हो गया, ये हारेगा तो कानून से हारेगा, कागज से हारेगा, कलम से हारेगा। और हमेशा भड़काने का कोशिश कीजिएगा, गाली दीजिएगा, लड़ाई कीजिएगा, मौका खोजेगा, केस करेगा, उनका बड़ा है फंसाएगा, प्रशासन आएगा, अरेस्ट करेगा, जेल लगेगा, आप फूट जाइएगा, ठीक है। घर में हम लोग को रजिस्ट्री करेगा, उल्टा सीधा सब बोले, उसका मौका नहीं देना है, कभी नहीं देना है, कभी नहीं देना है। क्योंकि हम कागज के बहुत मजबूत हैं, हमने इतना तक, इतना विषय, इतना सबूत वकील को दे ही दिए है कि वकील को ही गलत तस्वीर हो गया है। वो भी समझ रहा है कि ऐसा वकील बाप रे बाप जो केस कर रहा है कि साला सबको दूसरे दे दिया है। लेकिन हम लोग के पास वकील का डिग्री नहीं है, डिग्री तो उसके पास है, बात तो वही करेगा, सारा को इसलिए बोल रहे थे मार्च में खोलेगा, ठीक है। आदमी बात आता है, जंगल से खोलेगा, वहां से खोलेगा, वहां से पहला तो जान लीजिए कि सीबीआई की है नहीं। हम पहले भी बोले हैं कि तेरा कानून से चंद्रगुप्त परियोजना का 6 गाँव हजारीबाग जिला में अधिग्रहण हुआ है और टोटल जमीन कितना है 3333.50। जानते हैं आप लोग 6 गाँव में जमीन कितना लिया है 3333.50 एकड़ जमीन टोटल लिया है। टोटल जमीन जो अधिग्रहण हुआ है 2013 में हुआ है। इसमें फॉरेस्ट लैंड भी है, इसमें गरबजरुआ लैंड भी है, जमीन भी है, इसमें आपका रैती लैंड भी है। तो सारा लैंड का जब 2013 के प्रावधान से हुआ है, कानून से हुआ है, तो कुल सारा जब तक किराए का पैसा दोगे नहीं तब तक तुम यहाँ खोलोगे कैसे, कब्जा कैसे करोगे? तो तुम की क्या है, ये सब अफवाह फैला करके राइटों को मनोबल तोड़ने की बात है। खोलो आप थोड़ी जाएंगे रोकने के लिए, लाठी खाने के लिए। और तो न्यायालय का सारा लिया, न्यायालय जाएंगे लौटने स्टे करवाएंगे। आप सेक्शन 9 लगाए हैं 28/10/15 को, भारत सरकार का गजट है, हम लोग के पास सब सबूत है, वहाँ पेश किया हुआ है सबूत। जो बोल रहे हैं यहाँ भी लेके आए हैं, वहाँ भी है पेश किया हुआ। तो टोटल जमीन पर जब तक मुआवजा आप नहीं दीजिएगा, तब तक फिर आप कैसे काम कीजिएगा?
इसीलिए अफवाह बहुत फैलाएगा, बहुत लोग प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ एक बात और है कि जब उस डीसीएल अगर 2013 कानून नहीं है, आम्रपाली लागू है कि बगल में जो आम्रपाली है उस पर 2013 कानून लागू है, के साथ रह सकता हूँ प्रभु के हाथ। हम कोई भी बात दिखावा नहीं बोलते हैं, कहानी नहीं बोलते हैं, हम कोई भी बात बोलते हैं कागज के आधार पर बोलते हैं और सबूत के साथ बोलते हैं। आज भी बोल रहे हैं तो सबूत में लेके आए। मैं इतना भैया को दिखा सकता हूँ कि मैं बात बोल रहा हूँ है की नहीं है। आम्रपाली जो है उसमें यह 2013 लागू है। सब जो आम्रपाली में रैयत नौकरी करते होंगे पूछिएगा, आम्रपाली में जो रैयत नौकरी करते होंगे अगल बगल का, हम लोग बाहर में बोल रहे हैं पूछिएगा जा करके कि नौकरी और मुआवजा लेने के पहले उसे शपथ पत्र कागज पर करवाता होगा। अब उससे लिखवाता है कि 2013 कानून को हम पढ़े समझे कि भारत का कानून है, कि मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन 2012 का लेना हम जरूरी समझे। तो 13 से आप क्या जरूरी क्या वही तो बताए कि मेरा क्या उपयोगी है, मेरा क्या चीज है। आगे से लिखवाता है कि 13 को हम समझे पढ़े, तो 13 में कुछ है तो नहीं, 13 को कुछ बताए नहीं। अभी मेरी बात कोई बोल रही थी पीला कागज में प्रचार किया, आप तो बहुत कुछ प्रचार कर दिए, लिख लिए कि पैसा देंगे, मुआवजा देंगे, स्थापन देंगे, लेकिन 2013 के विषय में लिखने पर उनका स्याही कर दिया, प्रेस का कागज कर दिया, पैसा कर दिया। 13 के विषय में कुछ नहीं बोलते। 13 में बहुत कुछ देना है, 14 रुपया देना है। ऐसा भी हम सुन रहे हैं, बाजार में हल्ला आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए एकड़ देने के लिए तैयार हो गया 2013 कानून। 13 में भी झूठा है, छूट गया, देख लिया ना, न्यायालय चला गया। न्यायालय ने अब क्या जवाब देगा, क्या करता हो कि हम तो बोले की जवाब नहीं दिया। कल एक केस खुलेगा, उसका क्या जवाब देगा, परसों एक केस खुलेगा, क्या जवाब देगा है। और सीबीएस में ग्राम सभा का कोई नियम नहीं है। 2013 में ही ग्राम सभा का नियम है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है उसको 80% ग्राम सभा में सहमति देना बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार ग्राम सभा के लिए आता है, आप लोग विरोध करके भगा देते हैं। तो आप लोगों का भी कहना सही है कि भाई 13 में तुम कहा दे रहे हो, पहले खोलो तब हम करेंगे। 13 में 5 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। अगर आपका 1 करोड़ रुपया लगवा। मौके पर विजय राणा, संजय पासवान, प्रकाश साव, रूपलाल साव, कृष्णा यादव, प्रभु यादव, कृष्णा गुप्ता, संतोष नायक, आशा देवी, दसनी देवी, वर्षा देवी, तनु कुमार, कुलदीप साव, लखन प्रजापति, पुष्पा देवी, खुशबू देवी, अंजलि देवी, फुलेश्वर महतो, कंचन देवी, बैजनाथ राणा, बिहारी पासवान, लाल कृष्ण मोहन राणा, मधेश्वर साव के अलावा 6 गांव की काफी संख्या में रैयत शामिल थे।